और अब आगे बढ़ते हैं 2023 की महाभारत में। आज हुई शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई सारे बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसमें किसानों को दो सौगातें दी गई हैं। कैबिनेट की बैठक में किसानों की गेहूं की खरीद की तारीख बढ़ाने का फैसला लिया गया है। गेहूं की खरीदी अब 10 मई की जगह 20 मई तक की जाएगी। वहीं कर्ज लेने वाले डिफॉल्टर किसानों का ब्याज माफ करने की भी घोषणा की गई है, जिससे प्रदेश के 11 लाख किसानों को फायदा होगा। कृषि ऋण ब्याज माफी योजना का लाभ लेने के लिए किसानों से फॉर्म भरवाए जाएंगे। जो गेहूं की खरीदी 10 मई आखिरी तारीख थी, उसको बढ़ाकर 20 मई किया गया है। पहले 30 अप्रैल तक 0% ब्याज का लाभ अगर किसान जमा करता है पैसा तो उसको मिलेगा। उसको बढ़ाकर अब 20 मई कर दिया गया है, जिससे 20 मई तक जो भी किसान फसल बेचेगा उन सभी किसानों को 0% का लाभ मिलेगा। और इसके लिए मैं कृषि मंत्री के नाते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का और कैबिनेट का धन्यवाद करता हूं कि किसानों के हित में बहुत बड़ा निर्णय लिया है। बाकी जो किसानों का कांग्रेस की कर्ज धोखाधड़ी, झूठी कर्ज माफी के कारण किसान ब्याज के बोझ में डूब गया था, और बाकी किसान भी ब्याज उनके ऊपर हो गया डिफॉल्टर होने के कारण, उनका ब्याज भी सरकार भरेगी। प्रदेश में चुनावी बिसात बिछ गई है। किसानों के मुद्दे को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। एक तरफ किसानों को लेकर बीजेपी कांग्रेस की 15 महीने की सरकार को घेरने का काम करती है, तो वहीं कांग्रेस ने किसानों के मुद्दे पर बीजेपी पर पलटवार किया। कांग्रेस के संगठन प्रभारी राजीव सिंह ने कहा कि चुनाव आते ही बीजेपी अभियान चलाना शुरू कर देती है। बीजेपी ने जो भी किसानों को वचन दिए उन्हें कभी पूरा नहीं किया, तो वहीं कमलनाथ सरकार में आते ही किसानों का कर्जा माफ किया था, जिससे बीजेपी विधानसभा में मान चुकी है। देखिए, सरकार इस बात को स्वीकार कर रही है कि 15 साल की भाजपा सरकार ने कुछ भी काम नहीं किया। अब क्योंकि चुनाव पास आ रहे हैं तो अभियान चलाकर ये बताना चाहते हैं कि अब हम कुछ काम करेंगे आपके। कमलनाथ जी के कर्जा माफी को लेकर भारतीय जनता पार्टी और सरकार के अलग अलग बयान आते रहे, लेकिन अंततः जहां पर इन्हें सही बोलना पड़ता है, विधानसभा में इनके मंत्री ने इस बात को स्वीकारा कि हाँ कर्जा माफ हुआ था। तो भारतीय जनता पार्टी अब जितनी चुनाव नजदीक आते जाएंगे, ये इस तरह की इनको समझ में आ गया है कि जनता भी इनके साथ नहीं है, जनता खुश नहीं है क्योंकि जनता के काम नहीं हुए। तो अब अभियान के रूप में ये काम करने की बात कह के लुभाना चाहते हैं कि कहीं जनता का मन बदले। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, किसानों के ऊपर राजनीति करना, किसानों के मुद्दे पर राजनीति करना कोई पहली बार तो नहीं हो रहा है, पर जैसे जैसे अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं, बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गई है किसानों को लेकर के, किसानों के मुद्दे को लेकर के। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इस साल के आखिरी में मध्य प्रदेश में चुनाव है और चुनाव के पहले जो है वो किसानों को साधने की कोशिश लगातार की जा रही है। और जिस तरीके से आज की कैबिनेट में ये फैसला लिया गया कि पिछले साल के जो डिफॉल्टर किसान हैं उनके किसानों का जो ब्याज माफ करने का काम सरकार कर रही है। जो मध्य प्रदेश सरकार के सहकारिता मंत्री, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि 56,000 करोड़ रुपए तात्कालीन कांग्रेस सरकार को बैंकों को चुकाने थे, ताकि क्योंकि जो कर्ज माफी की घोषणा की थी, कर्ज माफी तो की नहीं बल्कि किसानों ने उसका ब्याज या जो कर्ज है वो तक नहीं भरा, और इसके चलते एवज में मध्य प्रदेश की तत्कालीन सरकार को 56,000 करोड़ रुपए बैंकों को देने थे जो नहीं दिए, जिसके चलते जो किसान हैं वो डिफॉल्टर हो गए। और यही कारण है कि 31 मार्च 2023 की स्थिति में लगभग 11 लाख किसान जो है वो प्रदेश के डिफॉल्टर थे। उन किसानों का जिनका कर्जा 2 लाख रुपए तक का था, ऐसे किसानों के कर्ज का जो ब्याज है वो माफ करने का काम सरकार करेगी। इस पर लगभग 2321 करोड़ रुपए जो है वो आर्थिक बोझ जो है वो सरकार पर आया है, और उसका वहन जो है वो सरकार करेगी। ऐसा नहीं है कि 11 लाख किसान केवल कमलनाथ सरकार में कर्ज माफी के बाद जिन लोगों ने कर्ज जमा, जो ब्याज या कर्ज जमा नहीं किया वो लोग हैं, बल्कि इसमें से 6 लाख किसान दूसरे भी हैं जो प्राकृतिक आपदाओं के चलते या दूसरी अन्य वजहों से उन्होंने अपने जो कर्ज लिया था उसको नहीं भरा और उसके चलते वो डिफॉल्टर हुए। तो ऐसे लगभग प्रदेश के 11 लाख किसानों का जो कर्ज का जो ब्याज
ब्याज है उसको माफ करने का ऐलान आज मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट में उसका प्रस्ताव लाया गया, तो उसको मंजूरी दी गई और निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस इसको लेकर, पहले अगर बात करूं तो बीजेपी जिस तरीके से हमलावर रहती है कि जो तत्कालीन सरकार ने कर्ज माफी की बात कही थी, कर्ज माफी नहीं की, जिसके चलते किसान डिफॉल्टर हो गए, नहीं किसानों का भला तो हुआ नहीं बल्कि उनका और बुरा हो गया। लेकिन उसी के पलट अगर हम देखें तो कांग्रेस जो है वो सवाल खड़े कर रही है कि कह रही है कि चुनाव के साल में केवल ब्याज की राहत देकर कहीं ना कहीं किसान हितैषी होने का दावा जो है बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से कमलनाथ सरकार ने कर्ज माफी की शुरुआत की थी उस दिशा में बीजेपी सरकार को जाना चाहिए। इस तरह के जो आरोप है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से लग रहे हैं। कांग्रेस के लोग जो है वो कह रहे हैं कि भले ही सरकार जो है वो सड़क पर या जो बयान सामान्य तौर पर जो बयान होते हैं उनमें कर्ज माफी की बात ना करती हो, लेकिन जब सदन में इसी बात का जवाब दिया जाता है तो खुद आंकड़े सरकार पेश करती है कि हाँ कमलनाथ सरकार में कर्जा माफ हुआ था। तो अब चुनाव का साल है और ऐसे में किसानों को लेकर लगातार दोनों ही सियासी दल ये बता रहे हैं कि कौन उनका हितैषी है, क्योंकि जिस तरीके से हाल ही में देखा कि पीएम किसान सम्मान निधि में भी 15 लाख मध्य प्रदेश के नए किसान शामिल होने जा रहे हैं। यानी वो ये किसान रहेंगे जिन्होंने हाल ही में जमीन खरीदी या बंटवारे में जो इस दायरे में आए हैं। तो किसानों को किस तरीके से लाभ पहुंचाए इस दिशा में लगातार सरकार काम कर रही है। वहीं अगर दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करूं तो खुद पीसीसी चीफ कमलनाथ ये कह चुके हैं कि यदि उनकी सरकार सत्ता में आती है तो पिछली बार की तरह कर्ज माफी भी की जाएगी। अब देखना होगा कि आने वाले चुनाव में किसान आखिर किस पार्टी पर अपना भरोसा जताते हैं। चुनावी साल है तो लुभावने वादे भी होंगे, देखने वाली बात होगी कि आखिर वाकई में फायदा होता है किसानों को या नहीं। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र।